रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध के हालातों से भारत सरकार 20,000 से ज्यादा छात्रों को ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से सही सलामत वापस लेकर आई। अब इन छात्रों और उनके परिजनों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। अलग अलग राज्यों के ये छात्र अपने परिजनों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और मोदी सरकार से भारत के कॉलेजों में उन्हें एडमिशन दिए जाने की अपील भी की। पटियाला पंजाब और मेरी बेटी हर्षिता राणा जो 5th ईयर में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन में स्टडी कर रही थी। तो जो वार जोन हुआ उसमें मोदी जी ने हमारे बच्चों को तो वो सेफली इंडिया ले आए। बट अब आज की डेट में उनको ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਵੀ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਈ ना जावे। यूक्रेन से लौटे इन हजारों भारतीय छात्रों के सामने अब युद्ध की वजह से पढ़ाई पूरी न हो पाने का संकट आ खड़ा हुआ है। इन छात्रों को सरकार से उम्मीद है कि उन्हें भारत में ही मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार मदद करेगी, जिससे इनकी इतनी सालों की मेहनत और भविष्य खराब न हो। मेरा नाम सान्या है और मैं 3rd ईयर में हूँ इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे या तो हमें यहाँ पे एडमिशन दिला दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमें नहीं पता कि वॉर कब रुकेगी और कैसी सिचुएशन होगी। इस वजह से हमारी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और MBBS पूरी ऑनलाइन नहीं निकल सकती है, हमें अपने प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। तो हमारी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने टाइम तक अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। शिवम मैं खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी तो हाँ तो मैं भी वॉर जोन च रहा एक थोड़े टाइम ਲਈ। मैं 3 मार्च ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੀਟਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है पर वो सिर्फ फॉर्मैलिटी क्लासेस है। टीचर्स बंकर्स ने तो वो सिर्फ 10-10 मिनट पढ़ाते हैं तो कहते कि तुसी अपने आप सैल्फ स्टडी करो। तो इस करके सानू नहीं लग रहा कि असी इस तरह पढ़ के अगे अपने एग्जाम्स क्लीयर कर सकते हैं। तो असी चाहते हैं कि सानू एडमिशन देन। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन MBBS स्टूडेंट के बैनर तले कई छात्र और उनके परिजनों ने सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन गंगा के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सरकार से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मदद भी मांगी। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन छात्रों के भविष्य के लिए क्या फैसला लेती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।